सबको नमस्कार, प्रणाम, जोहार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत करते हैं हम सुमित क्लासेस 2.0 पे। आप लोगों के लिए आज हम लेके आए हैं एवरेज का पार्ट 4। आप लोगों को एवरेज का पार्ट 4 हम समझाने का प्रयास करेंगे और बहुत मजा आएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरेज का पार्ट 4। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 तक कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 से करने का प्रयास करेंगे। सर आपको बहुत मजा आएगा और हम ये सब सारा क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कहा है क्वेश्चन में सर, एक कक्षा में सभी छात्रों का औसत इतना है, यदि पास छात्रों का औसत इतना और असफल छात्रों का औसत इतना। इसमें कहीं ना कहीं सर क्वेश्चन में टोटल का वैल्यू दे दिया है और एक साइड बात कर रहा है पास छात्र का और एक साइड बात कर रहा है असफल छात्र का। जब कभी क्वेश्चन में हम आपको एक बात कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, जब कभी क्वेश्चन में आपको टोटल का वैल्यू दे दे और पास फेल का बात करे तो इसमें एलिगेशन लगता है। एलिगेशन किसको कहते हैं सर? एलिगेशन कहते हैं एक साइड अगर रहेगा लड़का बॉय, एक साइड रहेगी लड़की, तो बीच में होना चाहिए लड़का लड़की दोनों। इस तरह का जब कभी कंडीशन बने तो हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। आपको हम और दिखाते हैं कैसे कैसे। अगर इधर रहे राहड़ दाल, इधर रहे मसूर दाल, तो बीच में राहड़ मसूर दोनों, ऐसे ऐसे इन लोग को माइनस करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, उसको हम लोग एलिगेशन कहते हैं। अभी आपको समझ में थोड़ा कम आएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बनाएंगे सारा समझ में आएगा। क्वेश्चन को देखिए आप, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर करके रख देंगे। कह रहा है सर, इसमें कहा है क्वेश्चन में कि स्कूल में सभी छात्र, सभी मतलब पास फेल दोनों, तो पास फेल दोनों जो होगा वो बीच में होगा। और एक साइड बोला पास, पास छात्र को इधर साइड में रखिए। पास छात्र का एवरेज बोला है 73.85 और बोलिए सर फेल वाला छात्र का कितना? बोला फेल वाला जो छात्र है उसका एवरेज बोला है 28.85। आपको ये भी क्वेश्चन में बोला है सर कि टोटल इधर पास इधर फेल और टोटल का वैल्यू आपको दिया है 49 पॉइंट कितना 85। आपको बोला ये दोनों को आप क्या कीजिए, आप पास और फेल का सफल और असफल छात्रों का अनुपात बताइए। सर ये दोनों को अगर हम लोग माइनस करते हैं ना, ये दोनों को अगर हम लोग माइनस करते हैं ना, तो वो आता है यहाँ पे फेल और पास का विद्यार्थी का संख्या। माइनस कीजिए, आप बोलिए 85 85 दोनों तरफ है, डायरेक्ट माइनस कीजिए। 73 में से 49 जाएगा तो डायरेक्ट दिख रहा है सर एक और उधर 23, 23 और एक 24। इसको माइनस कीजिए सर, इसको जब माइनस कीजिएगा तो 85 से 85 चला गया, ये 49 में से 28 जाएगा, 9 में 8 गया तो 1 और यहाँ सर बचा 3, 3 में से 1 गया तो 3 में से 2 गया तो कितना, इधर 2 बचेगा ना 4 में। तो बताइए सर दोनों का रेशियो आ गया, 3 का टेबल में काटिएगा तो 7 बार में और 3 का टेबल में 8 बार में। ये जो रेशियो आया ना, ये पास विद्यार्थी 7 गो और फेल विद्यार्थी 8 गो, वो भी रेशियो में है। आपसे वही पूछा कि पास फेल का वैल्यू बताइए, आंसर मारिएगा 7:8 एलिगेशन लगा के। आइए क्वेश्चन नंबर 68 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। आप लोग और आराम से समझिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 69 कहा है, एक निश्चित परीक्षा में 120 उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 35 है। इसका मतलब परीक्षा जो दिया था टोटल 120 उम्मीदवार था, 120 कैंडिडेट, उसका एवरेज 35 दिया है। इसका मतलब ये टोटल का वैल्यू दिया है, उसमें उत्तीर्ण विद्यार्थी का औसत 39 है। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, तो बताइए पास का वैल्यू दिया है 39 और आपको बोला है असफल उम्मीदवार। तो क्लासरूम में बोलिए या तो पास वाला बैठेगा या तो फेल वाला बैठेगा। जब पास और फेल दोनों को मिला देंगे तो टोटल हो जाएगा। पढ़िए ना सर, पास वाला का वैल्यू 39 दिया और फेल वाला का वैल्यू आपको 15 दिया है और दोनों मिला के आपको वैल्यू दे दिया है पूरे क्लासरूम का 120 कैंडिडेट का 35। सर इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सोचिए, इसको माइनस कीजिएगा तो कितना 4 और ये 15 में से 35 गया तो यहाँ बचेगा 20 ना सर। अभी आपको अभी हम पिछला क्वेश्चन में बताएं, ये जो रेशियो आता है वो नंबर ऑफ कैंडिडेट होता है। काटिएगा तो 4 का टेबल 1 बार में, 4 का टेबल 5 बार में। नंबर ऑफ कैंडिडेट बोलिए पास वाला विद्यार्थी रेशियो में 5 है
और फेल वाला विद्यार्थी रेशियो में 1 है। क्वेश्चन में बोला है टोटल परीक्षा दिया था 120, तो हमको पता चल गया कि टोटल कैंडिडेट 120 को दिया था, उसमें पास भी है और फेल भी है, दोनों मिला के बोलिए 5 और 1 6। आप हमको क्लियर कीजिए, आपसे क्या पूछा, बोला परीक्षा में उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब जो पास किया। बताइए सर पास वाला का वैल्यू यहाँ कितना है, 5। इसका मतलब आपका 5 का वैल्यू पूछा। 6 का टेबल में काटिएगा तो 20 बार में, और 20 गुना 5 मतलब 100। मतलब टोटल कैंडिडेट 120 बैठा था, उसमें से 100 को कैंडिडेट पास किया। तो बोलिए अगर ये क्वेश्चन में फेल पूछता तो क्या मारते हैं, तो फेल पूछता तो 20 मारते हैं, क्योंकि टोटल 120 था। आपको उम्मीद करेंगे इस सारा चीज आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ एलिगेशन बहुत स्मूथली आंसर देता है, इसीलिए हम आपको एवरेज पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कैसे एवरेज बनाइएगा एलिगेशन लगा के। आइए क्वेश्चन नंबर 69 के बाद क्वेश्चन नंबर 70 बताने से पहले हम आपको कुछ चीज बताएंगे। सर एलिगेशन जो लगता है ना, इस सर राहड़ दाल, इधर मसूर दाल, बीच में राहड़ मसूर दोनों, बात समझे। अब होता क्या है ना, अगर यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो ये पक्का है जो ये बीच वाला होगा ना, ये दोनों के बीच वाला ही नंबर होगा। अगर यहाँ पे 7 लिखेंगे तो भी टेंशन नहीं, क्योंकि जो बीच वाला है वही दोनों के बीच में है। अगर यहाँ गलती से 8 भी लिख देंगे तो भी दोनों के बीच में है। यहाँ अगर 5 कोई लिख दिया ना तो ये बात गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा सर, क्योंकि जो मंझला भाई होता है वो देखिए एगो से बड़ा होता है और एगो से छोटा होता है। आप ही लोग थोड़ा सोचिए ना, अगर मान लेते हैं मंझली बहन है तो मंझली बहन एगो से बड़ी होगी और एगो से छोटी होगी, एगो का पैर छुएगी एगो से पैर छुआएगी। वही कहानी है सर, इसको बोलते हैं एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब होता है सर ये मंझला भाई, एगो छोटका एगो बड़का, ये छोटका और बड़का किधर भी रह सकता है, लेकिन मंझला जो होगा हमेशा बीच में रहेगा। सर अगर ये बात आप समझ गए तो ये बात को एकदम क्लियर कीजिए। थोड़ा सा हम यहाँ से एक बात और पूछ देते हैं, तो आपको पता चला कि इधर अगर 10 रखिएगा, इधर 15 रखिएगा, तो यहाँ 12 रखना होगा, क्योंकि बीच वाला है। तो बोलिए सर बीच वाला से एक साइड छोटा रहेगा और बीच वाला से एक साइड बड़ा रहेगा। और हम लोग इसको बनाने अभी सीखे, इसको माइनस करके इधर दोनों को माइनस कीजिएगा तो इधर 2 रेशियो में, और इसको माइनस कीजिएगा तो इधर 3। इसी को बोलते हैं एलिगेशन। हमको उम्मीद है कि आपको थोड़ा मोड़ा चीज समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया कोई बात नहीं है, अभी क्वेश्चन देखिए कितना आपको स्मूथली सिखाएंगे हम। क्या बोला सर, पढ़िएगा। एक कक्षा में लड़का और लड़कियों का औसत ए है, तो बताइए क्लासरूम में कौन कौन बैठता है, लड़का लड़की दोनों, तो दोनों का मिला के वैल्यू ए दिया है। तो बोलिए इसको कहाँ रखे, बीच में कि साइड में। तो आप लोग बोलिएगा सर लड़का लड़की दोनों मिला के दिया है, बीच में रखिए। तो हम बीच में रख दिए कि पूरा क्लासरूम में लड़का लड़की का मिला के ए है। अब बीच वाला जो होता है कुछ ऐसा फिगर बनता है, बना दिए। बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि लड़का और लड़कियों का अनुपात 3:1 है। तो बोलिए सर इस तरफ को हम बॉय मान लेते हैं, इस तरफ को हम गर्ल मान लेते हैं, दोनों का रेशियो बोला 3:1। तो हम रेशियो को नीचे लिखते थे, आपको अभी हम पिछला वाला क्वेश्चन में बताए कि हमेशा नंबर ऑफ कैंडिडेट नीचे होता है, वो भी रेशियो में लिख दिए। अब कह रहा है यदि लड़कों द्वारा अंकों का औसत A+1 है। बताइए सर अगर लड़का का जो वैल्यू बोला है ना यहाँ पे, वो बोला A+1, ये मंझला वाला भाई है, मंझला लड़का लोग का वैल्यू बोला A+1, तो मंझला वाला भाई से ही क्या हुआ, तो बोलिएगा सर मंझला वाला भाई से ही बड़ा हुआ, तो मंझला भाई से पक्का ही छोटा होगा। कि बड़ा हुआ तो कितना बड़ा हुआ, तो बोलिएगा जो नीचे लिखा हुआ था वही ऊपर जोड़ दिया, इस साइड जोड़ा है तो इस साइड हम घटा देंगे। बोलिए सर ए में क्या घटा दीजिए, तो A-3। ये 3 कहाँ से आया सर, नीचे दिया था, इस साइड हमको ये जोड़ा था तो इसीलिए एक उधर हम घटा दिए। आपसे क्वेश्चन में वही पूछा कि लड़कियों का औसत बताइए, तो लड़की का औसत हम लोग A-3 किए, तो आंसर मार दीजिएगा A-3। D फॉर कुत्ता A-3। आपको उम्मीद है हमको ये चीज आपको समझ में आया होगा कि जब कभी क्वेश्चन में मंझला वाला से तुलना करे तो मंझला से एगो बड़ा होगा और एगो छोटा होगा, उधर जोड़ दिए तो इधर घटा देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ते हैं।
और आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 के बाद क्वेश्चन नंबर 71। सर समझिएगा बात को, आप थोड़ा सा समझ जाइए ना, क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप है। कह रहा है सर 16 बच्चों के दो समूह ए और बी में विभाजित किया जाना है। तो हम समझ गए, टोटल बच्चा इसके पास 16 गो है, उसको दो ग्रुप में बांटना है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो हम दोनों को दे दिए ग्रुप ए ग्रुप बी। पहला वाला में बोला 10 गो बच्चा और 6 गो बच्चा, पहला वाला में 10 और सेकंड वाला में 6। ये दोनों रेशियो में लिखेंगे सर नीचे, अभी लिख दीजिए अभी कि वैसा बोला है। समूह ए के बच्चों का औसत 75 है। तो बताइए ना सर, समूह ए का जो एवरेज आया ना वो बोला 75, तो लिख दिए। अब कह रहा है सभी 16 बच्चा, सभी मतलब ए और बी दोनों मिला के, तो दोनों मिला के जो होता है वो कहाँ होता है सर, बीच में लिखाता है। 16 बच्चों का टोटल वैल्यू दिया है 76। टोटल को हम लोग मंझला बोलते हैं। मंझला कभी क्वेश्चन में टोटल बोले आप समझ जाइएगा मंझला। अगला पढ़िए, समूह बी के बच्चों का औसत क्या होगा। मतलब सर इस बार क्या किया है क्वेश्चन में, ये दोनों वैल्यू दे दिया, 3 गो में 2 गो वैल्यू दे दिया और 1 गो वैल्यू आपसे पूछा है। आपको पता है ये दोनों को माइनस करते इधर लिखते हैं, और यहाँ जो लिखाता है कैंडिडेट का नंबर लिखाता है वो भी रेशियो में लिखाता है। यही ना कर रहे थे हम लोग पिछला क्वेश्चन में, यहाँ हम लोग रेशियो लिख रहे थे आदमी का, ऊपर आदमी का वैल्यू दिया है, काट के इसको पहले रेशियो बनाइए। ए का 10 था, जब 2 से काटेंगे तो ये 5 और 2 से काटेंगे 3। ये दोनों नंबर को नीचे लिख दीजिए, यहाँ 5 और यहाँ 3। हमेशा नीचे नंबर लिखते हैं, अगर कभी आदमी का चर्चा हो तो नीचे आदमी का नंबर होता है, वो भी रेशियो में। अब क्लियर कीजिए सर, ये दोनों के बीच का गैप कितना, तो बोलिएगा सर दोनों का बीच का गैप 1 बता रहा है। मंझला भाई से ये छोटा है तो मंझला भाई से वो बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा अभी हम नहीं कह सकते हैं। सर बताइए ये दोनों का बीच का गैप कितना, तो बोलिएगा 1 का गैप है, लेकिन नीचे बोल रहा है 3। तो हम बोले क्वेश्चन वाला 1 और मेरा वाला जो है वो नीचे, क्वेश्चन वाला ऊपर और मेरा वाला नीचे। हमको इस लाइन का क्लियर है सर, हमको इस लाइन में जाना है। तो आप 5 का वैल्यू निकालिए, तो 5 से गुना कर दीजिए। 5 को जब डिवाइड दीजिएगा तो 3 एकम 3 और ऊपर बचा 2 और नीचे 5। हम 5/3 को जब डिवाइड दिए तो आया 1 होल 2/5। तो ई 5 का वैल्यू आ गया 1 होल 2/5। मंझला वाला भाई से ये छोटा है तो मंझला वाला भाई से वो बड़ा होगा। कितना बड़ा, 1 होल 2/3। 76 में एक जोड़ दीजिए तो इसका आंसर होगा 77 होल 2/3। इसीलिए इसका आंसर मार दीजिएगा 77 होल 2/3। ऑप्शन नंबर डी फॉर कुत्ता, 77 होल 2/3। उम्मीद करेंगे आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मंझला भाई से एगो बड़ा होगा और एगो छोटा होगा, आपको इस चीज़ को एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हमको क्या दे रहा है और कहाँ किसको लिखना होगा। हमेशा नीचे में हम लोग इसका रेशियो लिखेंगे, और यहाँ पे गलती से यहाँ पे 5 लिखा गया है, यहाँ पे 3 होना चाहिए क्योंकि डिवाइड यहाँ 3 से दिए थे ना। तो 3 एकम 3 2 5, तो यहाँ पे जोड़ दीजिएगा तो वो लिखने समय ठीक है लिखाया है, तो थोड़ा मोड़ा कहीं लिखने में हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 71 के बाद क्वेश्चन नंबर 72। आइए क्वेश्चन नंबर 72 भी समझाते हैं सर, आपको क्रिस्टल क्लियर करके रखते हैं। थोड़ा सा सर समझने का इसको भी प्रयास कीजिएगा। टोटल 95 छात्र जो उसका औसत 16.8 है। तो हम समझ गए सर कि टोटल छात्र कितना है 95, उसका वैल्यू दे दिया 16.8। टोटल जो रिप्रेजेंट करता हूँ मंझला को रिप्रेजेंट करता है, तो मंझला का वैल्यू 16 पॉइंट कितना 8 बीच में लिख दिए। आगे पढ़िए, यदि लड़कों का औसत 17.4 है, मतलब बॉय का वैल्यू आपको दे दिया 17.4, तो लिख दिए बॉय का वैल्यू 17.4। ये मंझलका वाला ये बड़का, क्योंकि मंझला से वो बड़ा है। अब कहिए लड़कियों का औसत 16.4 है। लड़की 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 मतलब गर्ल सर, गर्ल गर्ल का वैल्यू दिया आपको 16 पॉइंट कितना 4। ये दोनों को माइनस कीजिएगा तब ना आएगा ये रेशियो। ये रेशियो आदमी का आता है, जब दोनों को माइनस कीजिएगा तो 0 पॉइंट क्या आएगा 4। इधर माइनस कीजिए, इधर जब आप माइनस कीजिएगा तो इधर आएगा 0 पॉइंट कितना 6। क्योंकि देखिए ना
आप थोड़ा सोचिए इसको कितना देंगे कि 17, तो बोलिएगा 0.2 दीजिएगा तो 17, और वहाँ कितना ज़्यादा 0.4, इसीलिए हम लोग दोनों को जोड़े तो 0.6 आया। आप लोग को ये सब चीज़ हम छोटा छोटा इसलिए बता रहे हैं ना, एग्जाम में जाने के बाद कितना भी आप कुछ कीजिए करना आपको पड़ेगा, इसलिए हम आपके साथ ये सब चीज़ कर करके दिखा रहे हैं। बताइए ना सर, ये दोनों को काटिएगा तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 2 का टेबल में 2 बार में और 2 का टेबल में 3 बार में। हम दोनों का सर रेशियो लिख दिए 2 और 3। और क्वेश्चन में बोला है टोटल जो छात्र है 95 है। क्वेश्चन वाला ऊपर टोटल छात्र और मेरा वाला टोटल छात्र नीचे, क्वेश्चन वाला ऊपर मेरा वाला नीचे, आपसे जो पूछा उसको गुना। आपको बोला लड़का का संख्या बताइए, बताइए लड़का का वैल्यू हम लोग यहाँ 2 माने हैं, इसीलिए 2 से गुना। 5 का टेबल में 19 बार में, 19 पचे 95 और 19 गुना 2 करेंगे तो 38। इसका मतलब सर के गो लड़का है, 38 गो। इस सब चीज में कहीं जान नहीं है, ये सब चीज आप जो जानते होंगे ना उनको लग रहा होगा कि कितना हलवा हलवा चीज बता रहे हैं, इस सब चीज में कहीं कोई जान नहीं है। आइए लेकिन हमको तो बताना पड़ेगा ना। आइए क्वेश्चन नंबर 72 के बाद क्वेश्चन नंबर 73, क्योंकि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है। एक स्कूल में छात्रों का औसत 6 है, छात्र का मतलब सर लड़का लोग का, और 12 गो शिक्षक। बोलिए क्लासरूम में कौन कौन रहता है, तो आप लोग बोलिएगा सर या तो टीचर रहता है या तो बच्चा रहता है। जब बच्चा टीचर को मिला दीजिएगा तो टोटल हो जाएगा, तो आप बोलिएगा ठीक है सर, दिमाग खुल गया मेरा। एक स्कूल में छात्रों का औसत 6 है, एक साइड लिख दीजिए स्टूडेंट का वैल्यू 6, और अगला साइड टीचर का बात किया, बोला कि 12 गो टीचर का एवरेज 40 है। ये नंबर दिया सर, 12 गो जो टीचर दिया ना वो नंबर दिया, इसका एवरेज बोला 40, इधर रख दिए। ये स्टूडेंट का और ये टीचर का, और टीचर सर 12 गो है। अब क्वेश्चन में बोला सभी शिक्षकों का और छात्रों का संयुक्त में एवरेज 7 है। इस बार क्वेश्चन में टोटल दे दिया, पूरा टीचर भी दिया और पूरा छात्र भी दिया। तो हम तो बताए थे आपको जब क्वेश्चन में टोटल का जिक्र करे तो उसको बीच में लिखिए, बीच में लिख दिए। इसको माइनस कीजिएगा तो इधर लिखिएगा, यहाँ 1 लिख दीजिए, और इसको माइनस कीजिएगा तो 33 लिख दीजिए। और आपको हम भूख भूख के पढ़ाए हैं, ये जो नीचे नंबर आता है रेशियो वो आदमी का आता है। क्वेश्चन में टीचर के गो, तो बोलिएगा सर टीचर 12 गो, लेकिन वह 12 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 1। क्वेश्चन वाला ऊपर मेरा वाला नीचे। आपको पूछा है कि छात्रों का संख्या बताइए, स्टूडेंट का वैल्यू हम लोग यहाँ 33 माने हैं, तो सर गुना कीजिए, 12 तिया 36 का 6 हाथ में 3, 12 तिया 36 और 3, 36 और 3 हो जाएगा सर आपका कितना, 396, 396। तो स्टूडेंट का नंबर आ गया 396। आंसर होगा ए फॉर एप्पल, जैसा कि आपको ए नंबर पे दिख रहा है। हमको उम्मीद है इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 73 के बाद क्वेश्चन नंबर 74, इसको वीवीआई कीजिएगा या तो इसका आंसर याद कर लीजिए। इतना ना आया है ना एग्जाम में, इतना आया घिना दिया है एकदम आखिर। सर क्वेश्चन सुनिएगा एकदम आराम से, क्या कह रहा है। एक कार्यालय में पूरे स्टाफ, पूरा स्टाफ का मतलब सर क्या होता है, इसमें ग्रुप डी वाला भी आता है, ग्रुप ए वाला भी आता है, सब मिला के पूरे स्टाफ का वैल्यू दे दिया 12,000। तो पूरे स्टाफ को हम लोग बोलिए बीच में रखे कि साइड में, तो बोलिएगा सर पूरा को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा का मतलब होता है बीच में, बीच में रख दिए सर, पूरा स्टाफ को बीच में रख दिए। अब पढ़िए, अधिकारियों का औसत वेतन 46,000। अधिकारी का मतलब ऑफिसर, ऑफिसर और ग्रुप डी और सब कोई मिल मिल के काम करता है। ऑफिसर लोग अलगे रहता है और इन लोग अलगे रहता है। ऑफिसर का वैल्यू दे दिया 46,000। आगे पढ़िए, गैर अधिकारी, गैर अधिकारी मतलब टेक्नीशियन, जितना भी चीज मतलब खाली ऑफिसर लोग को छोड़ के उसको गैर अधिकारी बोला, उसका एवरेज कितना है सर, 11,000। तो यहाँ लिख दीजिए गैर अधिकारी का वैल्यू 11,000। अब क्वेश्चन में बोला अधिकारियों की संख्या 15 है। हमको पता था कि अभी तक कोई भी ना कोई नंबर दे देगा, आपको दे दिया है कि जो अधिकारी है ना उसका वैल्यू 15 है,
इन लोग को बोलिए आप लोग क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा। तो बोलिए 12,000 में 11,000 जाएगा तो के हजार बचेगा। तो बोलिएगा सर यहाँ 1,000 बचेगा। इसको माइनस कीजिए तो बोलिए सर, आप बोलिए 6 में 2 गया तो 4, और इधर 4 में 1 गया तो 3, इधर हुआ 34,000। 1 2 3, 1 2 3, मतलब सर ये जो रेशियो आया, ये नंबर आया कैंडिडेट का, आदमी का आया आदमी। ऑफिसर क्वेश्चन में 15 गो, और मेरे अनुसार ऑफिसर 1। क्वेश्चन वाला ऊपर और मेरा वाला नीचे। आपसे पूछा है कि बताइए गैर अधिकारी मतलब नॉन ऑफिसर, जो ऑफिसर को छोड़ के, तो ऑफिसर को हम लोग छोड़ के क्या माने हैं, तो बोलिएगा 34 माने हैं। 34 से गुना कर दीजिए, 15 गुना 4 कीजिएगा 60 का 0, हाथ में 6, 15 तिया 45 और 6 51, मतलब सर 510 गो जो है ना वो क्या है, बिना ऑफिसर वाले लोग हैं। मतलब ग्रुप ए को छोड़ के बी सी डी ई सब इसमें हैं 510। ये क्वेश्चन खूब आता है, इसका आंसर थोड़ा सा 510 दिमाग में रखिएगा। हाँ, अगर डाटा चेंज करे तो फिर मेरा गलती नहीं, लेकिन अगर यही डाटा पे रहे तो 510 मार दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं सर 70 किस पे, 5 पे। 75 समझने से पहले हम आपको कुछ चीज बताएंगे जो आप थोड़ा सा मेरे तरफ ध्यान दीजिएगा ना, आप आसानी से समझ जाइएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हम आपको बोले, सुनिएगा, हम अगर आपको बोले कि यहाँ पे वैल्यू 12 है और यहाँ वैल्यू 15 है, कि बीच का वैल्यू 13 है, तो बताइए सर, अब इधर बोलिए, आप जब रेशियो निकालिएगा तो बोलिएगा सर इधर रेशियो होगा 1 और इधर रेशियो होगा 2। तो बोलिएगा जी सर ये चीज आप जानते हैं कि मंझला वाला जो होता है वो बीच में होता है, एक मंझला से एगो बड़ा होता है और मंझला से एगो छोटा होता है। इतना चीज हम आपको सिखा चुके हैं अभी। ये जो नंबर रिप्रेजेंट करता है आदमी को अभी तक, क्योंकि क्वेश्चन जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे यहाँ चीज भी चेंज होगा। हम आपको ये क्वेश्चन को दिए और आपके साथ क्या मजाक किए, थोड़ा सा गंदा वाला मजाक किए, ये बीच में 13 को हटा दिए। आपसे पूछे 13 कैसे निकालिएगा, ये आपको हमको बताना है, ये 13 कैसे निकलेगा। तो आप लोग बोलिएगा कि सर ये निकालने का मेरे पास अभी जब तक नहीं सीखे हैं कोई विधि मेरे पास नहीं है। हम आपको बताते हैं, जब कभी बीच वाला निकालना हो तो ऊपर का डिफरेंस, ऊपर का डिफरेंस 3 और नीचे के सम के बराबर होता है। नीचे का सम मतलब जोड़िए तो 3। अब बताइए सर हमको किसका वैल्यू निकालना है। बोलिएगा सर ये दोनों में बड़ा कौन, बोलिएगा सर 15 से ही छोटा होगा और 12 से ही बड़ा होगा, क्योंकि सर छोटका भाई से बड़ा होगा और बड़का भाई से छोटा होगा। और हमेशा आप जोड़ने का काम कीजिएगा, छोटका भाई से ही बड़ा होगा, कितना बड़ा, 1, तो हमेशा 1 का वैल्यू निकालिएगा। तो बताइए 1 का निकालिएगा तो बोलिए सर ये 3 से 3 कट गया, यहाँ आया 1, 12 में 1 जोड़ दीजिए तो बताइए यहाँ 13 लिखा हुआ था। तो ऐसे हम लोग बीच वाला निकालते हैं। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया हम और क्वेश्चन लेते आपको समझाते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है 15, इधर लिखा हुआ है 17 और बीच में लिखा है 16, और बताइए ना सर, आप लोग बताइए ये दोनों का जब रेशियो निकालिएगा तो 1:1, आप लोग बोलिएगा जी सर। लेकिन हम क्या किए ना, ये बीच वाला जो 16 है उसको हटा दिए। आप हमको बताइए बीच वाला कैसे निकालिएगा। तो आप लोग अभी बोलिएगा, अभी आप सिखाए हैं सर ऊपर का डिफरेंस 1, नीचे का सम, तो नीचे का सम 2, और हमेशा छोटा वाला का वैल्यू निकालेंगे। ये दोनों में छोटा कौन, तो बोलिएगा 15, 15 का नीचे 1 है इसीलिए हम लोग 1 का वैल्यू निकालेंगे। ऊपर का, अच्छा ऊपर का डिफरेंस आपका 2 है तो यहाँ 2 रख दीजिएगा। ऊपर का डिफरेंस नीचे का सम, तो बताइए ना सर, जब आप 2 से 2 काटिएगा तो 1 आया, अब 15 में 1 जोड़ दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 16। हमको उम्मीद है ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जब कभी बीच वाला निकालना हो, ऊपर का डिफरेंस और नीचे के सम, और हमेशा छोटका वाला में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर नहीं भी आया क्वेश्चन देखिए हम लेंगे, एकदम आपका क्रिस्टल क्लियर करके रखेंगे। सर क्वेश्चन देखिए क्या कहा है सर, 40 व्यक्ति का औसत है 42, तो हम लिख दिए 40 गो आदमी है, इसका एवरेज है 42, तो यहाँ 42 लिख दिए। अगला पढ़िए, अब कह रहा है अन्य 35 व्यक्ति, अन्य 35 मतलब सर 35, इसका एवरेज दिया है आपको कितना, अन्य 35 व्यक्ति का एवरेज सर दिया है 40,000। यहाँ पे गलती से कुछ टाइपिंग हो गया होगा, 40,000 होना चाहिए, ये 75 नहीं होना चाहिए।
आगे बढ़िए। तो बोला पूरे का बताइए, पूरा मतलब बीच वाला, अभी सिखा रहे थे आपको यही चीज ना। और बताइए जो नीचे लिखाता है वो आदमी का रेशियो लिखाता है। तो रेशियो जब काटिएगा ऊपर वाला को तो 5 का टेबल में 8 बार में और 5 का टेबल 7 बार में। यहाँ लिख दीजिए 8 और यहाँ लिख दीजिए 7। सर बोलिए मंझला वाला भाई कैसे निकलता है? तो आप लोग बोलिएगा ऊपर का डिफरेंस नीचे के सम के बराबर होता है। ऊपर का डिफरेंस है 2000 तो लिख दीजिए ना 2000, और नीचे का डिफरेंस हो गया ऊपर का डिफरेंस नीचे का सम 7 7 14 और 1 15। अब बोलिए हमेशा किस में गुना? तो बोलिएगा छोटका में गुना। ये दोनों में छोटा कौन? बोलिएगा 40,000। और हमेशा वैल्यू निकालिएगा छोटका का, तो हम यहाँ वैल्यू निकाल लिए 8 का। अब काटिए इसको, काटिएगा तो बोलिए 5 तिया 15, 5 चौक 20। सर ऊपर में हो गया 8 चौक 32,000 और बाई में 3200 बाई 3। 3 से काटिएगा तो 3 का टेबल में बोलिए सर ये कितना हो जाएगा? 10 तिया 30 और यहाँ बचा 2, 3 छक 18, यहाँ बचा 2, 3 छक 18, ऊपर 2/3। मतलब सर हम जो वैल्यू निकाले 8 का ना, वो वैल्यू आया 10 66 2/3। अब बोलिए सर मंझला वाला में जोड़ेंगे ना तो छोटका 40,000 में जोड़िए 1000, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं कि थोड़ा लिखने में थोड़ा सुंदर लगे। तो 40,000 में 1000 जोड़िएगा तो 41,066 2/3। तो हमेशा हम लोग इस तरह बीच वाला वैल्यू निकालते हैं। आंसर मारिएगा C फॉर कैट 41,066 2/3। हमको उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा कि जब कभी मंझला वाला निकालना है तो ऊपर का डिफरेंस, जब कभी बीच वाला निकालना है ऊपर का डिफरेंस नीचे के सम के बराबर होता है। और हमेशा छोटका गुना, जो छोटा रहेगा ये दोनों में छोटा 40 था इसीलिए 8, अगर उधर छोटा रहता तो इसको गुना करते। आइए सर क्वेश्चन नंबर 75 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ चलते हैं? 73 नंबर पे। थोड़ा सा देखिएगा सर, यहाँ से वो सब चीज खत्म हुआ। अब हम लोग का स्टार्ट हो रहा है गेंदबाज वाला। बहुत क्वेश्चन आता है गेंदबाज वाला और बल्लेबाज वाला। हम आपको कोई चीज बात बताएंगे जो आप थोड़ा सा सोचिएगा और आपसे गेंदबाज का क्वेश्चन आराम से बनेगा। सर आप बताइए, आप लोग भी क्रिकेट देखते होंगे, बताइए बॉलर क्यों जन्म लिया है? तो बताइएगा सर कि बॉलर जन्म लिया है क्या करने के लिए? अच्छा बॉलिंग करने। है ना, उसका कहना है कि बॉलर का कि हम हर बॉलिंग करेंगे और हर बॉल पे विकेट लेंगे, इसका मतलब वो सबसे अच्छा बॉलर होगा। आप बताइए ना सर, आप ही क्लियर कीजिए कि क्या जो बॉलर 6 बॉल पे 6 विकेट लेगा वो बॉलर अच्छा है कि हर बॉल पे छक्का छक्का पिटाएगा वो बॉलर अच्छा है? तो आप लोग बोलिएगा सर बॉलर का मतलब हर बॉल पे विकेट ले, इसका मतलब कम से कम रन पिटाने वाला अच्छा बॉलर होता है। लेकिन बैट्समैन वाला कंडीशन में जस्ट अपोजिट होता है, वो जितना ज्यादा से ज्यादा रन मारेगा उसके लिए उतना ताली बजेगा। देख रहे हैं ना वैभव सूर्यवंशी को कितना ताली बज रहा है। उसी प्रकार सर बुमराह को भी मार मुर के उड़ा दिया एकदम। सर कह रहा है सुनिएगा, एक गेंदबाज के कुछ पारियों का औसत 24.85 है। तो हमको पता चला, कुछ पारी हमको नहीं पता, इसका जो लिखा हुआ है लिख दीजिए 24.85, और ये कितना पारी का था हमको नहीं पता इसीलिए एक्स लिए। आगे पढ़िए, वह अगली पारी में, अगली पारी का मतलब सर नेक्स्ट वाला में 52 रन देके 5 विकेट लिया। तो आप यहाँ से इसका एवरेज निकालिए कि अगला रन में 52 रन तुम दिया है नोनो और तुम के गो विकेट लिया? 5। तो 5 से जब आप डिवाइड दीजिएगा तो आएगा 10.4। देखिए ना 10 गुना 5 50, उधर 20.4 दिए तो 20 कट गया 4 बार में। इसका मतलब समझ में आया सर कि एक्स पारी और अगला पारी में वह कितना रन देके कितना विकेट? बोलिएगा एवरेज हो गया 10.4 और यहाँ विकेट लिया है 5 गो। जो विकेट लिया उसको ऊपर और जो एवरेज था उसको नीचे। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऐसे करते हैं। आगे पढ़िए, ऐसा करने के बाद उसके औसत में 0.85 का सुधार आया। सर देखिए ना 0.85 का क्या आया? सुधार आया। तो बताइए बॉलिंग वाला क्या करने के लिए जन्म लिया है? बोलिएगा सर जितना कम से कम पिटाएगा वो अच्छा है और बैट्समैन ज्यादा से ज्यादा मारेगा वो अच्छा है। तो हम बताइए इसमें करना है सुधार करना है, तो सुधार करना है तो कम करे कि प्लस करे? तो आप लोग बोलिएगा सर क्वेश्चन बॉलर वाला है,
इस क्वेश्चन में जितना आप कम कीजिएगा वो अच्छा सुधार होगा। तो पहले बोलिए सर, पहले एवरेज था 24.85 और इसमें सुधार करना है 0.85, तो 24.85 में 0.85 को कम कर दीजिए, सुधार हो जाएगा, क्योंकि बॉलिंग वाला क्वेश्चन है। तो 0.85 इसमें हटा दीजिए, तो बोलिए सुधार होने के बाद कितना हो गया। तो अब जो बॉलर का सर सुधार होने के बाद 24 हो गया, तो इसको ही माइनस कीजिए ना, तब दोनों को माइनस कीजिएगा 24.85 में से 24, तो यहाँ होगा 0.85। इसको माइनस कीजिए 10.4 में से 24 में से जाएगा 10 पॉइंट कितना, तो इसका मतलब हो जाएगा सर 13 आप 0.6, क्योंकि इसमें 10 जाता तो 14 होता, 0.4 और जाना है, तो यहाँ पे 0.4 गया तो 13.6। जब काटिएगा सर, ये पॉइंट हटाइएगा तो बोलिए नीचे हो जाएगा 100, और ई पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 10। बोलिए कोई दिक्कत? काटिएगा 0 से 0, 17 का टेबल में काटिए, हमको लगता है 17 का टेबल में कट जाएगा। 17 पचे 85 और 17 छक 2 से, 17 सत्ते 19 से, 17 36 से, 8 बार में कट गया सर। और 5 का टेबल में कट गया 2 बार में, आई 2 इधर आ गया, तो 8 2 जा 16, मतलब यहाँ वैल्यू 16 और यहाँ जब 2 इधर आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा 1। मतलब हमको समझ में आया सर कि जब शुरू में जब x का वैल्यू है तो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है 16, लेकिन यहाँ विकेट लिया 5 गो, उसको रिप्रेजेंट 1 कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में वही पूछा है कि बताइए पिछले मैच तक, पिछले मैच का मतलब ये वाला जो नया वाला खेला वो नहीं, ये नया वाला जो खेल रहा वो नहीं, x का वैल्यू बताइए, पिछला, पिछला, इसको पिछला बोलेंगे। टोटल बोलिए के गो विकेट लिया, क्वेश्चन में 5 गो, और मेरे अनुसार विकेट एगो, और आपसे पिछला पूछा मतलब x का वैल्यू, x को यहाँ रिप्रेजेंट 16 कर रहा है, तो 16 गुना 5 मतलब पिछला मैच तक के गो विकेट लिया है, 80 गो। अगर पूछता कि बताइए अभी तक कितना विकेट लिया, तो इधर 80 और इधर 5, तो आंसर मारते 85। इसीलिए इसका आंसर मार दीजिएगा सर डी फॉर कुत्ता, 80 विकेट पिछला मैच तक। इंग्लिश में भी वही बोल रहा है, हिम विकेट लास्ट मैच, लास्ट मतलब एक्स का वैल्यू। उम्मीद करेंगे कि आपको ये चीज़ सब काटने में भी आपको समझ में आया होगा, और ये रेशियो बनाना रहता है नीचे, अब रेशियो का वैल्यू ऊपर दिया होगा वही होगा। उस समय आदमी हो रहा था और यहाँ विकेट हो रहा है, तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा वैसा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 76 के बाद क्वेश्चन नंबर 77 हम एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं और आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन में सर, एक गेंदबाज के कुछ पारी का औसत 12.4 है, तो बताइए कुछ पारी हमको नहीं पता, एवरेज हो जाएगा 12.4। अगला लाइन पढ़िए सर, वह अगली पारी में 26 रन दे के 5 विकेट, आपको पढ़ाएं, अगर रन दे के विकेट ले तो उसको डिवाइड दीजिए, 26 डिवाइड बाई 5, 5 से जब डिवाइड दीजिएगा तो 5 पचे 25, और यहाँ हुआ 0.2। बोलिए सर 5.2 हो गया, तो बताइए कि अगला वाला जो एवरेज हुआ वो 5.2 हुआ, और के गो विकेट लिया, 5 विकेट। जो विकेट लेगा उसको ऊपर लिख दीजिएगा, क्योंकि वही अभी आपका साथ देगा। अगला, इसके बाद उसका औसत 12 रन प्रति विकेट हो जाता है, इसमें माइनस करने का जरूरत नहीं है। पिछला क्वेश्चन में देखिए, पिछला क्वेश्चन में बोला था इसके बाद इसका 0.85 का सुधार हुआ। सुधार का मतलब सर कम करना था, बॉलिंग वाला क्वेश्चन है, बॉलिंग में जितना कम से कम पिटाएगा उसको सुधार बोलते हैं, और जितना बैटिंग वाला में सुधार का मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा मारे। इस सब चीज पे आप फोकस कीजिएगा। सर क्वेश्चन को समझिए, इस बार क्या बोला है, इस बार कम और ज्यादा नहीं बोला, डायरेक्ट बोला कि 12 रन प्रति विकेट हो गया, इसका मतलब बीच वाला का वैल्यू आपको 12 दिया है, ऐसे माइनस कीजिए, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ लिख दीजिए। बोलिए 12 में से 12.4 जाएगा, चाहे 12.4 में से 12 जाएगा तो 0 पॉइंट कितना 4, इसको माइनस कीजिए। तो माइनस कीजिएगा सर, तो इधर दिख रहा है, इधर हो जाएगा 6, अब पॉइंट कितना 2, क्योंकि सर 2 नहीं होगा, यहाँ 8 होना चाहिए, क्योंकि सर आप थोड़ा सोचिए उधर 2 है, तो इसको 2 को जब माइनस कीजिएगा तो 6 पॉइंट कितना 8। अब बताइए ई पॉइंट से ई पॉइंट चला गया सर, 4 का टेबल में 1 बार में, 4 का टेबल में 17 बार में, मतलब सर क्लियर हुआ कि जब जिसको वो 5 विकेट रिप्रेजेंट कर रहा है उसको रेशियो में 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। आप खाली क्वेश्चन को ही पढ़िए, उसने पिछले मैच तक कितना विकेट लिए थे,
फिर इस बार के क्वेश्चन में पिछला ही पूछा, अगर अभी पूछता नया वाला विकेट बताइए टोटल विकेट, तो हम दोनों को जोड़ देते। तो बताइए ना, क्वेश्चन में यहाँ विकेट नया वाला 5 लिया था, उसको रिप्रेजेंट यहाँ 1 कर रहा है। पिछला पूछा, पिछला वैल्यू 17 है, तो 17 गुना 5 करेंगे तो आंसर होगा 85 विकेट। यहाँ पे आंसर होगा, मारिएगा, आंसर होगा ए फॉर एप्पल 85 विकेट। आइए हम क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 के बाद 78 नंबर। 78 नंबर भी क्वेश्चन सर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा 78 नंबर। ये तो क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर रिपीट है। आपको हम बताएंगे इसका, इसको हम दे देते हैं HW। इसको पहले आप लोग देख रहे हैं तो आप इसको देखते रहिए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन हम ऑलरेडी आगे करवा चुके हैं, एक बार रिपीट हो गया है ये वाला। इसका आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा, बिना पीछे देखे, है ना, बना के हमको बताइए। क्वेश्चन नंबर सर 78 के बाद क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा सर। 79 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 79, एक स्कूल में छात्रों का औसत 6 और 12 अध्यापक का औसत 40, भी रिपीट हो गया। ये दोनों क्वेश्चन रिपीट है ना, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हमको बताइए। अब क्या करें, टाइपिंग वाले जो हैं वो कर दिए हों। आइए क्वेश्चन नंबर सर 79 के बाद 80 नंबर, थोड़ा देखिएगा सर क्या कहा है। इस बार क्वेश्चन गेंदबाज वाला खत्म हुआ। गेंदबाज के क्वेश्चन में आप समझे कि जितना उसको कम से कम करना है, लेकिन इस बार क्वेश्चन जो है वो बल्लेबाज वाला है। ये बल्लेबाज मतलब ज्यादा से ज्यादा। आप बोलिए विराट कोहली अगर रन ना मारे इज्जत रहेगा, लेकिन आप बोलिए बुमराह विकेट ना ले इज्जत रहेगा। तो आपको पता चला विराट कोहली का जन्म होबे किया है रन मारने के लिए, और बुमराह का जन्म किस लिए हुआ है, कम पिटाने के लिए। तो दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे कि कब क्या करना है। क्वेश्चन समझिए, एक बल्लेबाज के 7 मैचों का रनों का औसत 53 था। यहाँ 7 लिखिए और टोटल मैच का 53, तो 53 लिख दिए। अन्य 9 मैच, अन्य मतलब अगला, अगला 9 मैच, तो हम यहाँ पे लिखे अगला 9 मैच उसका एवरेज 33 है। अब आपसे बोला है कि टोटल 16 पारी का बताइए। 16, 16 का मतलब दोनों सर 7 7 14 15 16, मतलब आपसे टोटल का पूछा है। टोटल मतलब बीच वाला। सर बीच वाला का वैल्यू निकालने के लिए हम आपको एकदम अच्छे से समझा चुके हैं। ऊपर का डिफरेंस, पहले इसको लिखिए रेशियो को, यहाँ 7 और यहाँ 9। आपको पता है बीच वाला निकालने के लिए ऊपर का डिफरेंस के सम के बराबर होता है। ऊपर का डिफरेंस कितना का होगा सर, 20 का होगा ना। 53 में से अगर आप घटाइएगा 33 तो होगा 20। नीचे का सम 7 7 14 15 16, और हमेशा बोले छोटा वाला, छोटा वाला यहाँ 33 से हम 7 का वैल्यू निकालेंगे। 7 का वैल्यू निकालिए, जब निकालिएगा तो 4 चौक 16, 4 पचे 20। सर इसको जब गुना कीजिएगा तो बोलिए 7 पचे 35 और डिवाइड बाई 4, 7 5 8 चौक 32, और यहाँ बोलिए क्या बचा 3, पॉइंट दीजिएगा तो 7 चौक 28 और 5। सर आपको पता चल गया, जब इसको डिवाइड दिए तो 8.75, मतलब जो छोटका वाला का वैल्यू आया, वो जो 7 जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसका वैल्यू है 8.75। तो बताइए 33 में जोड़ दीजिए 8, तो 33 में से जब आप 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 41.75। इस ऑप्शन में है, देख के मार दीजिए, यही होगा बीच वाला बल्लेबाज का आंसर होगा ए फॉर एप्पल 41.75। हमको उम्मीद है सर इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को कुछ भी आए तो आप लोग आराम से मारिएगा। कभी किनारे वाला पूछेगा और कभी बीच वाला पूछेगा, कभी नीचे वाला पूछेगा। इसी चैप्टर का नाम है एलिगेशन, लेकिन एलिगेशन का यहाँ यूज है, इसलिए हम आपको कर करके सिखा रहे हैं। एग्जाम में अभी आपका चैप्टर चल रहा है एवरेज, इसीलिए सिखा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 80 के बाद क्वेश्चन नंबर 81 और समझिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 81, एक गेंदबाज के 5 मैचों का औसत 45 है। 5 गो मैच खेला सर और एवरेज 45 है, तो यहाँ लिख दीजिए। अन्य 4 मैच, अन्य 4 मैच का एवरेज बोला है 15.75। आपसे बोला पूरा का बताइए, पूरा बीच वाला।
यहाँ वैल्यू लिख दीजिए 5 और कितना 4। अब बताइए बीच वाला आप कैसे निकालिएगा, तो बोलिएगा सर बीच वाला निकालने अभी आप सिखाए हैं, ऊपर का डिफरेंस। तो सर बताइए इसको, इसको जब आप माइनस कीजिएगा तो आएगा कितना, देखिए ना सर थोड़ा सोचिए, इसको जब माइनस कीजिएगा तो बोलिए इधर 75 है, एक में 75 आके घटेगा तो पहले तो 25 होगा लास्ट में, क्योंकि 25 और 75 मिलके तो एक बनाएगा। अब बताइए यहाँ पे क्या हो गया सर, बोलिएगा इधर हो गया सर कितना 44, उसमें 15 जाएगा तो हो जाएगा कितना 19 नहीं होगा 29 होगा, जब दोनों को माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 29.25। ऊपर का डिफरेंस हम निकाल लिए 29.25, नीचे का सम, नीचे का सम कीजिएगा तो 9, और हमेशा कौन वाला गुना, अभी आपको पढ़ाएं छोटा वाला, छोटा वाला का वैल्यू यहाँ 5 है इसीलिए 5 से गुना, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा सर। अब काटा काटी कीजिए, 9 का टेबल में काटिएगा तो 9 का टेबल में बताइए 9 तिया 27, यहाँ बचा 2, 9 दूनी 18, यहाँ बचा 4, 9 पचे 45, और 5 का टेबल में सर 20 बार में कट जाएगा, और 20 से जब काटने चलेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, और हमको बताइए कितना आएगा। जब काटिएगा सर तो ये आ जाएगा कितना, 20 से दीजिएगा तो 20 से कम 20, 16, अब .25, इसको जब डिवाइड दीजिएगा आएगा तो 16.25, मतलब ये 5 का वैल्यू आ गया 16 पॉइंट कितना 25। हम अब बताइए सर इसमें इसको जोड़ दीजिएगा ना, तो जब दोनों को जोड़िएगा तो बोलिए 15 16, तो 15 15 30 और एक 31, और ये दोनों को जोड़िएगा तो 32, तो आंसर हो जाएगा सर बीच वाला 32, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, सी पे। ये सोचिए ये क्वेश्चन में जब आप यहाँ पे आइएगा ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि इसका आंसर आएगा, जैसे अभी हमको लगा कि आंसर तो ये वाला कहीं ना राउंड फिगर में है, लेकिन जो आंसर हम लोग का डिवाइड देने के बाद वो पॉइंट में आ रहा था, तो कहीं कहीं आप थोड़ा थोड़ा हिचकिचाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, जब मैथ्स का कॉन्सेप्ट अगर आप सही लेके जा रहे हैं तो आंसर आना फिक्स है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर और आगे लेके चलते हैं और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, सर समझिएगा, अब आपका क्वेश्चन जो आया है ना वो किसका आया है, एज का। एज का क्वेश्चन हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, बड़ा मजा आएगा। कह रहा है एक परिवार में 10 सदस्य, 10 सदस्य मतलब टोटल 10 गो सदस्य है जिसका औसत 20 है, तो हमको पता चला, आपको पढ़ाए हैं औसत मतलब सबके पास, इसका मतलब 20 20 20 20 20 20 20 सब होगा, और टोटल 10 गो है, तो बताइए ना सर, तो इसका मतलब टोटल अगर निकालेंगे तो 10 गुना 20 मतलब टोटल परिवार का जो आयु आएगा वो 200 साल आएगा, जोड़ दिए। अब कह रहा है यदि उस परिवार के सबसे छोटे सदस्य जो 10 वर्ष के हैं, सबसे छोटे सदस्य के जन्म से पहले उस परिवार का औसत, ये कहना चाह रहा है ना सर, उस परिवार का जो सबसे छोटा सदस्य है वो 10 साल का है, अब बोल रहा है कि उसके जन्म से पहले सबका एवरेज बताइए, तो बताइए परिवार में सब जो सबसे छोटका है वो 10 साल का है, इस 10 साल को डिलीट करना पड़ेगा तब तो परिवार एकदम पीछे जाएगा, तो 10 साल डिलीट करने का मतलब सबको 10-10 साल पीछे ले जाना, बोलिए पूरा परिवार के गो है 10 गो, और सबको 10-10 साल पीछे ले जाइएगा, तो 10 गुना 10, इसका मतलब सर इसमें माइनस करना पड़ेगा 100, तब ना हम लोग पीछे गए, तो अब आ गए सर 100 में। लेकिन सर ये जो सदस्य जो सबसे छोटका सदस्य था ये तो डिलीट हो गया, इसका तो जन्म नहीं हुआ होगा, इसी के कारण हम लोग सदस्य अब 10 ना लेके अब हम लोग 9 लेंगे, क्योंकि उसका जितना भी उम्र था सब माइनस कर दिए, इसीलिए आदमी खत्म हो गया। अब आप बताइए ओरिजिनल एवरेज जन्म के समय 11 नमा 99, और यहाँ पे हो जाएगा 1/9, आंसर मारिएगा D फॉर कुत्ता 11 होल 1/9। ये चीज भी आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए क्वेश्चन नंबर सर हम लोग 82 के बाद 83 पे चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, कहा है 5 सदस्यों के एक परिवार में वर्तमान में औसत 33 है, तो हमको पता चला कि 5 गो परिवार है और वर्तमान में एवरेज 33 है, तो 3 गुना 5 करेंगे तो 15, 5 हाथ में 1, 5 या 15 और 1 16,
मतलब सर हम पांचों परिवार का जब किए तो सर कितना आया, 33 गुना 5 किए तो आया 165। अगला पढ़िए, अब कह रहा है सबसे छोटे सदस्य की आयु, सबसे छोटे सदस्य की आयु 9 साल है। कितना साल, 9 साल है। तो बोल रहा है सबसे छोटे सदस्य के जन्म से पहले परिवार का औसत। वही क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन में कोई अथी नहीं है। सबसे छोटका 9 का है तो सब में 9 9 9 9 घटाइए तो 9 गुना 5, तो इसमें 45 डिलीट कीजिए। जब 45 आप माइनस कीजिएगा तो आप बताइए कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 120 हो जाएगा। लेकिन आप हमको बताइए जो ये 9 साल का जो सबसे छोटा सदस्य है, अगर 9 साल सब में से माइनस कर देंगे तो क्या ये बचवा बचेगा? बोलिएगा नहीं सर, ये बचवा तो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि बचवा का 9 साल है और सबको 9 साल पीछे ले जा रहे हैं, तो बचवा का हैप्पी बर्थडे फिर से होगा। इसी के कारण यहाँ पे सदस्य पहले 5 था, अब बचवा डिलीट हो गया, तो अब आदमी 4 गो बचा। 4 का टेबल में काटेंगे 3 बार, 4 3 बार में आंसर होगा 30, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। तो हमको उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो आपसे आराम से बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 83 के बाद क्वेश्चन नंबर 84 को समझाते हैं और आपको हम धीरे धीरे आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या बोला है सर, 5 साल पहले पी और क्यू की औसत 15 है। थोड़ा सा सोचिए कब कब, तो बोलिएगा 5 साल पहले। ये जो कांड हो रहा है कब का कांड है, तो बोलिएगा सर 5 साल पहले। हमको नए चाहिए, हमको अभी बताइए 2026 में क्या हो रहा है। तो बोलिए ना 5 साल पहले दोनों 15 का था, दोनों को 5 आगे लाइए तो 5 5 10, और ये जो 15 है ये कब का औसत। तो औसत में जब हम 2 से गुना करेंगे तो नंबर में आएगा, तो हमको पता चल गया पी और क्यू यदि करेंगे तो 15 दूनी 30 और 10 आगे आएगा, 5 5 दोनों 30 और 10 40। कब का आया एवरेज सर, ये बोलिए कब का, 2026 का। पी क्यू का दिया था 5 साल पहले, हम दोनों में 5 5 जोड़ दिए और उसका नंबर निकाल लिए, क्योंकि औसत मतलब सबके पास, तो 15 पी का भी और 15 क्यू का भी, तो 15 15 30 और दोनों में 5 5 जोड़ दिए तो हो गया कितना, 40। ये अभी प्रेजेंट में 2026 में। अगला पढ़िए, वर्तमान में पी क्यू आर 3 आदमी का 60 है। मतलब सर अभी ये भी बात कर रहा है 2026 का, और 3 आदमी है, पी क्यू और कौन, आर। इसका एवरेज 20 दिया है। एवरेज मतलब सबके पास 20 20 20 तो हुआ 60। क्लियर कीजिए सर, इससे ही खत्म, इससे ही खत्म, क्योंकि यहाँ पे 60 यहाँ 40, दोनों को माइनस किए तो ये दोनों को माइनस हो जाएगा और यहाँ एक ही आदमी बचेगा जिसका नाम आर। आर अभी के साल का है, 20 साल का। क्वेश्चन में बोल रहा है 10 साल के बाद आर का एज बताइए। आर अभी 2026 में है 20 साल का, 10 साल के बाद पूछ रहा है, 10 साल जोड़ दीजिए तो बोलिए आर के साल का हो जाएगा 30 साल का। आंसर मारिएगा सी फॉर कैट 30 साल। इस सब क्वेश्चन में ना सच बता रहे एकदम इतना नहीं जान है। जब आप ये सब चीज सीख जाइएगा ना तो बोलिएगा सर ये काहे इतना लंबा लंबा करके बता रहे हैं। आप चाहिएगा तो और जल्दी जल्दी भी तो बता सकते हैं, लेकिन ये सब चीज हमको बताना जरूरी है, क्योंकि नहीं बताएंगे तो जो नहीं जानते उनको बहुत दिक्कत होगा। आप जब सीख जाइएगा तो डायरेक्ट कीजिएगा, 15 दूनी 30, आप 5 5 जोड़ेंगे तो 30 और 10 40, ये 40 आ गया प्रेजेंट में, और ये तीनों का प्रेजेंट में 20 है तो 20 तिया 60, डायरेक्ट माइनस कर दीजिएगा 20, यहाँ आर का आया। 10 साल के बाद पूछा, जोड़ दीजिएगा 10 तो डायरेक्ट 30। जब आप ये सब सीख जाइएगा ना तो इतना थोड़ा में क्वेश्चन बन जाएगा। अभी लेकिन हमको सिखाने के लिए लंबा करना पड़ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ते हैं और आपको हम सिखाते हैं। सर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 ये भी प्यारा क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा। कह रहा है राम और उसका 2 गो बच्चा का औसत 17 है मतलब अभी 2026 में। एगो राम लिख दीजिए, एगो बुतरू नंबर 1 और बितरू नंबर 2, दोनों का मिला के दिया है 17। तो बोलिए सर 17 गुना 3 कीजिएगा तो 17 तिया 51, तीनों का प्रेजेंट में मतलब 2026 में। आगे पढ़िए, राम की पत्नी और 2 बच्चों की आयु 16 है। तो राम की पत्नी मतलब 8W और एगो 2 गो इसका बचवा, इल्लो का एवरेज बोल दिया है 16। तो 16 एवरेज है। एवरेज में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ना टोटल आएगा। तो बताइए 16 गुना 3
तो हमको पता चल गया राम की वाइफ और ये दोनों बचवा वैल्यू है 48। आपसे बोला पत्नी का बताइए, सर बताइए ना ये बात को कि अगर हम इसको माइनस कर दें, क्या कर दें, तो डबल इससे ही खत्म, 48 में 51 दोनों को माइनस कीजिएगा 3, मतलब राम और राम की वाइफ में गैप है के साल का, 3 साल का। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, हाँ क्वेश्चन में दिया है राम का उम्र 33 साल है, तो राम के जगह 33, क्योंकि सर दोनों को माइनस किया तो गैप कितना का आया, 3 साल का। ये गैप इसीलिए आया क्योंकि राम बड़ा होगा और राम की वाइफ छोटी होगी, दोनों में गैप 3 का। तो आर क्वेश्चन में राम का वैल्यू आपको 33 दिया है और आपको राम की वाइफ का वैल्यू पूछा है, राम की वाइफ का एज। इधर बोलिए सर, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 30 बराबर में एक्स, मतलब राम का पत्नी के साल की है, 30 साल का। आंसर होगा डी फॉर कैट होना चाहिए, सी होना चाहिए, सी 30 हो जाएगा। हमको उम्मीद है इस तरह का भी क्वेश्चन आपके पास आएगा, आपसे आराम से बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 पे चलते हैं और आपको हम सिखाते हैं। बोला है क्वेश्चन नंबर 86, लेकिन 86 हम आपको होमवर्क देंगे। आज हम लोग 86 तक ही रखेंगे, फिर हम कल आपको लेके आएंगे एवरेज का पार्ट 4। जो क्वेश्चन और जो टाइप अभी बच गया है, हम सारा टाइप को कल करवाने का प्रयास करेंगे और आपको और करवाने का प्रयास करेंगे। सर 68 जितना सिखाने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 84 86 को आप बनाइएगा। कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे। इसका कमेंट पे आंसर बताइएगा, कैसा लगा मेरा प्रयास, एक बार जरूर ये भी कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।